नमस्कार साथियों, मैं अबू शर्मा पिछले 25 सालों से मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन फील्ड में हूँ। आज मैं हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कुछ बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आप लोगों को मालूम है, जो बात वही बात मैं दोहराऊंगा। ये वीडियो को पूरा देखना तो आपको पता चलेगा रियलिटी क्या है और एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है। अगर आप एक गार्जियन हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाते हो, अगर आप एक टीचर हो, कोचिंग क्लास करते हो, आप एमबीए इंस्टीट्यूट चलाते हो, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हो, तो प्रॉब्लम क्या है, मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आज इस वीडियो के माध्यम से मैं रखूंगा। मेरा विनती है ये वीडियो को आप लोग देखना और अच्छा लगे तो आगे भी शेयर करना। मैं अबू शर्मा पिछले 25 सालों से मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन फील्ड में हूँ और मैं बहुत अनुभव प्राप्त किया। मैं खुद अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया। मैं हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ, पॉलिटिक्स के चलते फाइनल ईयर एग्जाम मैंने नहीं दिया, लेकिन मेरे को इंजीनियर रिपोर्ट करता था। मैं खुद ग्रेजुएट नहीं था, लेकिन इंजीनियर जो जूनियर था, ये एक्सपीरियंस के चलते हुआ। और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा हमारा एजुकेशन सिस्टम में एक प्रॉब्लम जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को अगर दूर किया जाए तो ये एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन हो सकता है। सबसे पहले बात मैं जो बताऊंगा, एजुकेशन मेधा, अगर कोई अच्छा कर सकते हैं, कोई बुरा कर सकते हैं। इसमें अमीर गरीब का कोई सवाल नहीं है। गांव का एक लड़का अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं और बहुत अमीर घर का लड़का भी एजुकेशन ले नहीं पाते हैं। एजुकेशन लेना और ब्रेन को सही तरीका से यूटिलाइज करना, ये दोनों में ये बहुत सोशलिज्म है। ये इसमें ये किसी का अमीर घर का अच्छा लड़का अच्छा पढ़ाई करेगा, गरीब घर का नहीं कर पाएगा, ऐसा कोई डिवाइड एंड रूल्स यहाँ नहीं है। ये यूनिवर्सली सबके लिए बराबर का है। कौन राइजिंग करेगा, वो जिसको कैच करने का, फ्रीक्वेंसी कैच करने का, जिसको पावर ज्यादा होता है, वो गॉड गिफ्टेड हो सकता है, या उसको आप हर रोज प्रैक्टिस के माध्यम से अर्जित कर सकते हो। मेरा सवाल वहां नहीं, मेरा सवाल है हम जो सोसाइटी से आते हैं, उस सोसाइटी में क्या है? उस सोसाइटी में ईर्ष्या है, गुस्सा है, अहंकार है, दूसरे को दबाने का मनसा है, बहुत सारी किसी का मदद नहीं करने का इच्छा है। कोई कोई मददगार होते हैं, कोई कोई स्वार्थी आदमी होता है, स्वार्थ लेके कोई कोई चलता है। ये जो सोसाइटी का कचरा है, इस सोसाइटी का कचरा को जो एमबीए इंस्टीट्यूट है वो आपको पीपीटी बनाना सिखा देते हैं, वो आपको बिजनेस प्लान बनाना सिखा देते हैं, वो आपको बिजनेस के स्ट्रैटेजी बनाने का तरीका सिखा देते हैं, सब कुछ सिखा देते हैं। लेकिन कोई अमीर घर का लड़का हो, गरीब घर का लड़का हो, ये जितने सारी हमारा मनुष्य जीवन में ईर्ष्या, गुस्सा, स्वार्थी मानसिकता, दूसरे को दबाने का, दूसरे को नुकसान करने का, दूसरे को मदद नहीं करने का, ये सब कुछ ये सोसाइटी से आता है। ये सोसाइटी का कचरा है। लेकिन हमारे यहाँ जितना इंस्टीट्यूट है, ये कचरा साफ नहीं करता है साहब। और मैं समझता हूं ये कचरा साफ होना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अपना जिंदगी में ये कचरा साफ करने के लिए मेरे को 50 साल लगा। अभी मैं ना गुस्सा करता हूं, ना मैं ईर्ष्या करता हूं, ना ये सब कुछ था मेरे भीतर। ऐसा नहीं है अगर ये सब नहीं रहेगा तो मैं भगवान हो जाऊंगा, आप भगवान हो जाएंगे, हमारे भीतर भी था। लेकिन ये सब कुछ किसी दूसरे के मामले में दखल अंदाज करना मेरा क्या लेना देना है? पड़ोसी में किसी के साथ किसी को हो रहा है कुछ बातें, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, मैं उस चर्चा से मजा ले रहा हूं, मेरे को क्या मिल रहा है? मेरा टाइम क्या, मेरा मानव जन्म हुआ क्या उसका प्रॉब्लम्स को देखने का, उसका झगड़ा को देखने के लिए मैं जन्म लिया? मैं कभी भी ये सीखने के लिए मेरा 50 साल उम्र पहुंचने के बाद तब हमको महसूस हुआ ये सब कचरा है और ये कचरा शरीर से निकाल के फेंक दो, और मैंने फेंक भी दिया। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा दिक्कत, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? यहाँ साइकियाट्रिक नहीं रहता है। कोई एमबीए इंस्टीट्यूट में उसको एक क्लास होना चाहिए, ग्रूमिंग होना चाहिए। जो गरीब आदमी है वो अच्छा रिजल्ट किया, वो भी आईआईटी में आ गया, वो भी कहीं आ गया, लेकिन ये आईआईटी वगैरह में मेरे ख्याल से इसका काउंसलिंग वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन अड़ोस पड़ोस में आप देखेंगे टेक्निकल कॉलेज, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज सब कुछ हर दिन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह सब कुछ बन गया। यहाँ से जो लौट आ रहा है उसका नतीजा क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ। 25 आदमी सुने, 50 आदमी सुने, 10 आदमी सुने, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूं। एक चाइनीज आइटम बनाने वाला 40,000 रुपया तनख्वाह उठाता है, और एक हमारा देश में एजुकेशन का हाल देखिए। वो सब इंस्टीट्यूट से जो पास करके आते हैं, आईआईटी वगैरह में जो पास होता है वो तो चले जाते हैं देश विदेश, सब बड़े बड़े जगह पे उनके लिए तो कैंपस से ही हो जाता है, जो बहुत मेधावी है। लेकिन जो मिडिल क्लास का स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया, वो 8,000, 10,000, 15,000 में नौकरी कर रहे हैं। ये हकीकत है, ये रियलिटी है। उसके पास भी, वो भी अच्छा पढ़ाई किया, वो कोई खराब नहीं है, लेकिन उसको ये जो मेरे को जर्नी, ये 25 साल में मैंने जो सीखा, 25 साल लग गया मेरे को जो चीज सीखने के लिए, इन लोगों को भी लगेगा अब 25 साल बाद। तो इसीलिए ये जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं ये एजुकेशन सिस्टम को बोलना चाहता हूं।
आप इस कचरा को उखाड़ के फेंक दो ना। ये ईर्ष्या, ये दूसरे दूसरे को दबाने का प्रक्रिया, ये अनुभवी आदमी का शिक्षा, अनुभव को नहीं सुनने का आदत, हम जो समझते हैं वही सही है, ये जो बात बोल रहा हूं ना, ये सारा बात, हर एक बात मेरे भीतर था। ऐसा नहीं जो मैं भी उस उम्र में मैं भी सुनता नहीं था, मैं सोचता था मैं जो कर रहा हूं वो सही है, मैं सोचता था मैं जो सोच रहा हूं वही सही है। अनुभवी आदमी का बात सुनना जरूरी है। तो ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो एमबीए तो बना देते हैं, लाखों में बना देते हैं, संख्या में हजारों ये बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं लाखों के संख्या में। लेकिन उनका शुरुआत, उसके बाद वो प्राइवेट कंपनी में आते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। यहां भी दिक्कत है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी उसको मुनाफा कमाना है, लेकिन वहां भी कोई मैकेनिज्म नहीं है जो ये सारी जो कचरा मैं कहता हूं, ईर्ष्या, स्वार्थी मनसा, ईर्ष्या, गुस्सा, दूसरे को दबाने का, हार्ड वर्क नहीं करने का, ये जो कचरा मैं समझता हूं, इसके लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड करोड़ों का ट्रेनिंग का खर्चा करता है। लेकिन कहीं आप हमको बताइए, हमने देखा हजारों आदमी के साथ ट्रेनिंग, एक साथ एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं यस आई कैन बोल रहे हैं, लेकिन वही गुस्सा, वही ऑफिस पॉलिटिक्स, वही ईर्ष्या, सब कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं। और मैं समझता हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारा देश का कम से कम 20 से 25% जो हम लोग बिजनेस करते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, छोटे छोटे बिजनेसमैन हो, 20 से 25% बिजनेस हम हर साल लॉस करते हैं ड्यू टू ये अहंकार, ईर्ष्या, गुस्सा। ये सोसाइटी का पार्ट है। देखिए ये सब कुछ रहेगा, लेकिन मेरा कहना यह है, हमारे पड़ोसी देश में कुछ आतंकी संगठन है, गलत काम करते हैं, मैं उसको समर्थन नहीं कर रहा हूं, वो अपना ट्रेनिंग के माध्यम से इंसान को मरने के लिए तैयार कर देते हैं, फिदाइन बना देते हैं। और हम एक सीईओ है, हम एक लीडर है, हम 8 घंटा काम आपसे सही ढंग से निकाल नहीं पाते। इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा, ये पहला वीडियो है। और इस वीडियो में मैं ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आ गया, जो जीएम है, वाइस प्रेसिडेंट है, सीईओ है, इसको भी लिया, क्योंकि इनके भीतर भी वही दिक्कतें हमने देखा। हमने पिछले 25 सालों से मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन फील्ड में, इंडिया में ऐसा कोई बड़ा कंपनी नहीं है और कोई बड़ा मैनेजमेंट नहीं है जिससे मैंने नहीं मिला। तो मैं कहीं कहीं गया, मान लीजिए मैं देखा जो वाइस प्रेसिडेंट है उससे अच्छा मेरे को गेट में जो सिक्योरिटी गार्ड मिला, उसका मैनर्स, उसका प्रोटोकॉल, उसका ग्रूमिंग हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ सही बात है, वो ब्रिज बनाने जाए तो वो ब्रिज 2 मिनट में टूट जाएगा, ये बात सही है, ये मैं मानता हूं। लेकिन ये मैनर्स जो सिक्योरिटी गार्ड को पता है वो वीपी को पता नहीं है। आप सोचिए, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना उसको सही ढंग से सिखाया और ना उसका एजुकेशन सिस्टम उनको सही ढंग से सिखाया। ये बहुत बड़ा विडंबना है, इसको सब लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वहां साइकियाट्रिक रहे। ये प्रॉब्लम्स है, हमको 25 साल लगा इस प्रॉब्लम्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए, ये कचरा को बाहर निकालने के लिए। आज मैं, और ये इसके लिए मैंने को बहुत मतलब हिमालय का गहरा जंगल में जाके साधु से मिलकर हम वॉच करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपके भीतर ऑब्जर्वेशन पावर है, आप अपने आप को बदल सकते हैं। गरीब लोग, अमीर लोग, हर क्लास के लोगों के साथ हम मिलते हैं, हम उनसे बात करते हैं, उसको अपनाते हैं। बहुत संघर्ष करना पड़ा और बहुत संघर्ष के बाद ये चीज हमको समझ में आया। तो रूट कॉज एनालिसिस जब मैं करता हूं तो सबसे पहले हमको एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत आता है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम उसको Zn+H2SO4 का केमिकल रिएक्शन क्या होगा ये सिखा देते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यू पुट सम इंफॉर्मेशन इन योर माइंड, दैट इज नॉट एजुकेशन। आपने कुछ तथ्य को आपका मन में डाल दिया, ये एजुकेशन नहीं है, तो प्रॉपरली एजुकेट नहीं है हम। यही बात बताना चाह रहा हूं, हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम में ये जो प्रॉब्लम्स है इसका सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब जब वो मैच्योर करेगा हमारा स्टूडेंट, भावी पीढ़ी 18 साल के बाद, 16 साल के बाद से उसको सही रास्ता, सही भाई ये चीज कचरा है जिसको मैं बार-बार बोल रहा हूं, ईर्ष्या, गुस्सा, दूसरे को दबाने का, स्वार्थी मनोभाव, दूसरे को मदद नहीं करने का, अपना सोचने का, ये सब कचरा है शरीर का। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको सबसे पहले ये सब कचरा शरीर से बाहर निकाल के फेंकना है। अगर आप ये कचरा शरीर में लेके चलोगे ना, जिंदगी भर आप सीईओ बन जाएंगे, कोई बात नहीं, आप सीईओ बन जाएंगे। आपको सीईओ बनने में, कोई बड़ा कंपनी का सीईओ बनने में आपको कोई रुकावट पैदा नहीं होगा, क्योंकि पूरा सोसाइटी उसी में जी रहा है। और ये सबको अगर आप छोड़ देंगे तो आप एक इंसान बनेंगे और लोग आपको याद करेगा जो हाँ एक आदमी था जो, और मेरे को 50 साल लगा इसको छोड़ने में, अभी भी मैं पूरा नहीं छोड़ पाया। ये भी बात बता रहा हूं, ये भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैं 25 साल से कोशिश करके अभी भी मैं लगभग 50-60% अपने आप को सुधार पाया। अभी भी मेरे शरीर में कचरा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अभी भी है। और मैं कोशिश कर रहा हूं आगे और इस कचरे को साफ करने का, ताकि एक इंसान बनना हमारा मकसद है। ईर्ष्या, गुस्सा, अहंकार, ये क्या चीज है? हम एक मोची से भी सीखते हैं, हम एक रिक्शा वाला से भी सीखते हैं, हम हमारा लड़का का उम्र, मेरा शादीशुदा मैं नहीं हूं, मेरा लड़का का उम्र मनोज दे से सीखता हूं। वो भी हम यूट्यूब के में हमको प्रोत्साहित अगर किसी ने किया तो वो मनोज दे ने किया, जिसने हमको सिखाया यूट्यूब का प्लेटफॉर्म में आना। चाहे 25 आदमी देखे, 20 आदमी देखे, 40 आदमी देखे, 50 आदमी देखे, लेकिन मैं बहुत खुश हूं
लोग मेरे को देख रहे हैं। आप लोगों को अच्छा लगे ये वीडियो को आगे शेयर करना। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आप लोगों का आबू शर्मा आउटसाइड ऑफ सिलेबस में हमेशा हर रोज आएंगे।